हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित माहेश्वरी और आज लेकर आया हूं नया टॉपिक सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज में। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप। क्या होता है डेटा टाइप, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज में। तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज की। क्यों, क्या होता है डेटा टाइप और सी लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, देखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप की डेफिनेशन पर। तो डेटा टाइप होता क्या है? जो किसी डेटा के टाइप को बताए, जो भी डेटा के टाइप को बताए, हम लोग उसको बोलते हैं डेटा टाइप ऑफ दैट। करेक्ट। डेफिनेशन की बात करें तो डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो उसका एक एट्रीब्यूट है। वो उसका क्या है? वह एट्रीब्यूट है जो कि कंपाइलर को उस वेरिएबल के टाइप को बताए, डेटा के टाइप को बताए। करेक्ट। क्या बताया हमने? द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ वेरिएबल, एट्रीब्यूट ऑफ अ वेरिएबल विच टेल्स कंपाइलर विच टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल इज होल्डिंग। क्या बताएगा हमारे कंपाइलर को कि किस प्रकार का डेटा वो वेरिएबल होल्ड करके रखा हुआ है, किस प्रकार का डेटा है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं आगे। क्या? तो हम सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं कुछ इस तरीके से सिंटैक्स। हमने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 20। यहां पर जो इंटीजर है, यहां पर जो इंटीजर है वो डेटा टाइप है, और यहां पर जो a है वो वेरिएबल है, और जो 20 है वो उसकी क्या है? वैल्यू है। वो उसकी क्या है? वैल्यू है। डेटा टाइप है और वो उसकी क्या है? वैल्यू है। डेटा टाइप a इज अ वेरिएबल एंड 20 इज अ वैल्यू। करेक्ट। अब डेटा टाइप को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जा सकता है। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप। फर्स्ट होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है मैं वन बाय वन आपको ब्रीफ करूंगा। सेकेंड होता है डेराइव्ड डेटा टाइप एंड थर्ड वन इज व्हाट? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये 3 कैटेगरी में डेटा टाइप को डिवाइड किया है सी लैंग्वेज में। फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। करेक्ट। अब इंटीजर क्या होता है? -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक की रेंज में, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी की रेंज में जितने भी होल नंबर आ रहे हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। करेक्ट। इसमें साइन इंटीजर भी हो गया, अनसाइन इंटीजर भी हो गया। इट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ व्हाट? इंटीजर। साइन इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर। सेकेंड वन इज फ्लोट। फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर लाइक 1.2, 1.295. correct. So these are what? Decimal values are called float numbers. Correct. Double and float both are same but the capacity is different. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं फ्लोट की कैपेसिटी क्या होती है, कैरेक्टर डबल की कैपेसिटी क्या होती है। ये दोनों ही डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है। करेक्ट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? कैरेक्टर। कैरेक्टर लाइक A, B, C, सिंगल कोट में हम लिख दें 1 को, so 1 is also a character. Okay, so these are the primitive types of data in C language. Primitive data types in C language. Next हम लोग देखते हैं इसमें derived data type. ऐसे डेटा टाइप जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने हो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? डेराइव्ड डेटा टाइप। ऐसे डेटा टाइप जो किसी दूसरे टाइप के डेटा से मिलकर बने हो उनको हम लोग बोलते हैं
डेराइव्ड डेटा टाइप, जैसे एरे, फंक्शन, पॉइंटर। एरे अपने आप में एक टॉपिक है बड़ा, फंक्शन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और पॉइंटर भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये सब यूज होते हैं प्रिमिटिव, यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को, इसलिए इन्हें क्या कहा, डेराइव्ड डेटा टाइप। हम सी ट्यूटोरियल की अपकमिंग सीरीज में इनके बारे में भी डीप में एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे, करेक्ट। देन नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर अपने डेटा टाइप भी खुद डिफाइन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनम। with the help of this three concept, यूजर अपने डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकता है पुराने या फिर हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है डेटा टाइप्स का, ये हमारा क्लासिफिकेशन है डेटा टाइप्स का इन सी लैंग्वेज, करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं कैपेसिटी, कौन कितनी कैपेसिटी से डेटा को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप, डेटा टाइप, उनकी रेंज, उनका स्पेस कितना लेते हैं और किस फॉर्मेट में हम लोग सी लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं, ठीक। सो यहां पर हम लोग सबसे पहले वाला देख रहे हैं साइंड कैरेक्टर, जिनका रेंज -128 से 127 तक का होता है। ये कितनी स्पेस लेता है, 1 बाइट। आप जानते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स, करेक्ट। सो इतनी स्पेस लेता है और इसका फॉर्मेट होता है %C। इन सी लैंग्वेज हमारा कंपाइलर इस डेटा टाइप को इस फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट अनसाइंड कैरेक्टर, जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक, जो भी 1 बाइट का स्पेस लेता है और हमारा सी का कंपाइलर उसको %C से रिकॉग्नाइज करता है। देन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटीजर, ओनली द डिफरेंस बिटवीन इज रेंज। यदि हम लोग शॉर्ट का बात करते हैं, शॉर्ट इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ इंटीजर बट हुज रेंज इज डिफरेंट फ्रॉम द शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर, ओके। सो दिस इज द category of integer, this is short signed and short unsigned, okay. It also has a capacity of 2 byte and it is represented by %D and %U. Next, signed integer is a category of integer, unsigned integer is also a category of integer whose capacity and range are given here. It is also same as 2 byte, correct. अब यहां पर हम बात करते हैं लॉन्ग। तो यहां पर हम लोगों ने देखने की बात किया, ये भी इंटीजर है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंटीजर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक शॉर्ट इंटीजर भी हो सकता है और एक लॉन्ग इंटीजर भी हो सकता है। तो दोनों है इंटीजर, लेकिन इसकी रेंज और इसकी रेंज कम ज्यादा हो सकती है। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। नाउ फ्लोट कितनी बाइट इस कैपेसिटी है, 4 बाइट का कैपेसिटी है हमारे फ्लोट का, करेक्ट। डबल का कैपेसिटी है 8, जबकि फ्लोट और डबल दोनों ही डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यदि डेसिमल में भी बड़ा नंबर आ जाए तो हमें डेटा टाइप डबल यूज करना पड़ेगा। और सी का कंपाइलर उसे %f से डिफाइन करता है फ्लोट को और डबल को करता है LF से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको यूज करना पड़ेंगे प्रोग्रामिंग में। हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, ठीक। लॉन्ग डबल, इसका रेंज और ज्यादा बढ़ जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल LF से, कैपिटल L स्मॉल f से। ये लेता है 10 बाइट्स। सो जो इनकी रेंज है ये हमारे डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंपाइलर पर। किस पे डिपेंड करती है, कंपाइलर पर डिपेंड करती है। 16 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर है, इसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो कैपेसिटी है, ये हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिफाइन की जाती है। सो ये हम लोगों के क्या थे, कंपाइलर, ये थे हमारे डेटा टाइप्स और उसकी रेंज, डेटा टाइप्स और उसकी रेंज। सो आज हम लोगों ने देखा कि सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के डेटा के टाइप को बताने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।